गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गई है। अभी 1:30 बज गया है और नवरात्रे तो ख़त्म हो गए हैं, बट सौरभ की छुट्टियाँ अभी भी बाकी है। तो हमने बाहर घूमने की प्लानिंग बनाई है, तो वो बैग रेडी है। सिर्फ 2 दिन के लिए ही जाएंगे। तो हम जा रहे हैं विजयवाड़ा और बस में ही जाएंगे। अभी देखती हूँ मैं, कुछ पैक करना बाकी तो नहीं है, अदरवाइज़ बाद में फिर मुझे ही डांट पड़ेगी, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। तो आज कहाँ जाएंगे वो आपको आगे ब्लॉग में ही पता चलेगा। सो गाइस, चलिए अभी हम निकलते हैं। निकल रहे हैं और स्लीपर में ये पहन रही हूँ। ये डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब की हुई है, डॉक्टर चप्पल। तो अभी निकलते हैं। उसमें डाल लेना बैग में। एकदम से प्रोग्राम बन गया गाइस, और पता नहीं क्या रहेगा, क्या छूटेगा। उठा। वो अभी निकलते हैं। टाइम 2:05 हो गई। चल लोग लगाती हूँ। मौसम बाहर धूप का है। नीचे ये सीढ़ियों से जाएगा, इसको लिफ्ट में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी निकलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं पता नहीं। विजयवाड़ा में बहुत सारी चीज़ें देखने की, वैसे हम पहले देख के आए हुए हैं, बट अभी सौरभ फिर से बोल रहा है कि मुझे फिर से जाना है, तो फिर से चल रहे हैं। यहाँ से बाइक पे चलोगे, ऑटो में? यहाँ से बाइक पे चलेंगे बस स्टैंड तक। यहाँ से बस स्टैंड दूर पड़ता है। जो पुराना वाला हमारा मकान था, वहाँ से तो 5 मिनट का रास्ता था। वहाँ से तो पैदल भी चल पड़ते थे हम। अब यहाँ से या तो ऑटो करना पड़ता है या बाइक पे ही जाना पड़ता है। तो इस फ्लैट के फ़ायदे भी हैं और थोड़े से नुकसान भी हैं। तो अभी आपको मैं बस स्टैंड पे मिलती हूँ। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं बस स्टॉप। मौसम ख़राब है, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं आएगी। 3 आवर्स जर्नी, 145 किलोमीटर, 3 घंटे लगे हैं। और यहाँ तो धूप भी आएगी, कहाँ बैठ के। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए बारिश आने वाली है अभी। और सौरभ दिखाई नहीं दे रहा, उसका फ़ोन चार्ज नहीं है, इसलिए सेटिंग कर रहा है फ़ोन की। शायद चार्जर लग तो रहे हैं इसमें। पॉइंट है तो फ़ोन अपना चार्ज करेगा। और बस के अंदर स्क्रीन भी लगी हुई है, लेकिन हमें स्क्रीन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि तेलुगु मूवी चलेगी इनकी तो ना। तो सिर्फ स्टोरी समझ में आ सकती है कुछ देख के। और कंडक्टर भाई साहब ने मास्क नहीं लगाया है। तो चलिए देखते हैं जर्नी कैसी रहती है हमारी। 420 था क्या? चलो कल की छुट्टी है, 10 है तो कौन फैक्ट्री में आता है पता नहीं। कल मैं नहीं आऊँगा, कल मैं उधर थोड़ा माता जी दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे गणपति। हाँ, परसों आएंगे सर। ये तो अपने फ़ोन सुनने के लिए जा रहे हैं और वो उसको फ़ोन से बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। और मैं बाहर के नज़ारे ले रही हूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं ही चली जाऊँ और घूम के वापस आ जाऊँ। क्या करोगे तुम लोग जाके? 1.25 घंटे में 6 फ़ोन आ चुके गाइस इनके, बताओ। बिजनेस तो करना ही पड़ेगा ना, बगैर बिजनेस क्या करेंगे। व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाओ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे कॉल करके, और सिर्फ व्हाट्सएप कर सकता है सौरभ। उसने तो ईयरबड लगाए हैं, कुछ सुनेगा ही नहीं। थोड़ा बाहर की दुनिया में देख ले क्या हो रहा है क्या नहीं। देख लिया ना क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फोन इधर दे फोन। जब ये छोटा था तब तो पूछता रहता, अभी क्या आ गया। इतना ग्रीन है इधर। देखो इस रोड पे मैं महीने में 10 बार आता हूँ इधर। अब यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है ना,
ग्रीनरी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी बाहर से कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहीं कहीं मौसम खराब हो रहा था, बादल हो रही थी, बट अभी ठीक ठाक और धूप भी है, पीछे से धूप आ रही है। तो गाइस हम अभी विजयवाड़ा पहुँचने वाले हैं और ये है यहाँ की कृष्णा नदी और हमें जाना है वहाँ पे जहाँ पे लाइटें जल रही हैं। ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन जाती है। तो जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो यही रेलवे ट्रैक जाता है दिल्ली तक। वो काफ़ी चौड़ी नदी है। एक बार तो मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था विजयवाड़ा में कौन सी नदी बहती है। ये है कृष्णा नदी। मौसम धुंधला धुंधला सा हो रहा है। टाइम कितना हो गया? 5:15 हो गए गाइस और सूरज भी छिपने वाला है। पानी काफी कम है नदी में, साइड से तो सूखी हुई है। ये सौरभ ने और हमने सीट चेंज कर ली, वो हमारी सीट पे बैठ गया। दूसरी साइड रोड है। काफी चौड़ी नदी है, ये दूर तक जाती है। वो थी हमारी पीछे बस और अभी हम विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं और सीधा जाएंगे मंदिर में, बाद में होटल वगैरह लेंगे। मेरा मास्क कहाँ है? बैग में अभी बिना मास्क के घूम रही हूँ मैं। पीछे माउंटेन वगैरह है। ऊपर का जो मौसम है थोड़ा सा धुंधला वगैरह है। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कैसे जाना पड़ेगा। मंदिर में तो हम पहले नहीं गए हैं, वैसे घूम के गए हैं यहाँ पे। 70 कितने ले रहा है? 100 रुपये मांग रहा था, अभी 70 रुपये बोला है मैंने। बोला तो मैंने बता दिया। कितनी दूर बोल रहे हैं 80 रुपये करो, 90 रुपये करो, नहीं भाई 8 करो, बोल रहा है। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के 100 रुपये। पेट्रोल महंगा है। ये भी देख लेते हैं, बाहर का आदमी है, यहाँ का लोकल का आदमी है। सभी लोग यहाँ पे कृष्णा नदी में स्नान कर रहे हैं। अभी यहाँ पे माता के दर्शन करने आ रहे हैं और स्नान करेंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी है, नवरात्रों का टाइम है यहाँ पे, इसलिए बहुत भीड़ है, ज़्यादा रश है। ये सब माता के ऐसे लाल कपड़े होते हैं। ये वो मंदिर है पहाड़ी के पास। क्या क्या है इसमें? ఉండి డబ్బుతోటి ఎంత 50 రూపాయలు। सो गाइस अभी हम लाइन में लग गए हैं और यहीं पे लाइन में लगते ही लॉक रूम है। लॉक रूम तो क्या है, ऐसे खुले में ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपने लगेज वगैरह रख सकते हो कभी आओ तो हमारे 3 लगेज थे, हमने यहाँ पे रख दिए थे। और सैनिटाइज़र ऐसे दे रहे हैं जैसे कि गंगा जल, तो बहुत सारा सैनिटाइज़र इन्होंने हाथ पे रख दिया। और एक जगह ही नहीं, कई कई जगह दे रहे थे। और ये यहाँ पे माता के भक्त सिर पे माता का जो भी चढ़ावा होता है वो लेके दर्शन करने जा रहे हैं। 3-4 रो थी, सभी अलग अलग रो में जा रहे थे। तो सीढ़ियाँ भी काफ़ी थी ऊपर और चढ़ाई ऐसी थी जैसे रैंप होता है उस टाइप की चढ़ाई थी और पैर दुखने लग गए। यहाँ पे टिकट लगती है 100 की, 300 की और VIP भी यहाँ पे टिकट है। तो सबके दर्शन अलग अलग टाइप से होते हैं। हम 300 वाले रो में थे। तो VIP है वो सबसे आगे दर्शन करते हैं, जो 300 वाले हैं वो सेकंड रो में होते हैं और जो 100 वाले होते हैं वो थर्ड। बस माता के दर्शन थोड़ी सी दूर से होते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह थी। 6 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पे फिर स्टक हो गए क्योंकि 6 बज गए थे तो माता रानी की आरती वगैरह हो रही थी इसलिए। और यहाँ पे हम 1.25 घंटा तक बैठे रहे, काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे ये प्रसाद में जो भी था ये पैरों में डालते हैं, चुटकी, हमारे यहाँ चुटकी बोलते हैं।
तो ये हैं और गले में मंगलसूत्र है। तो मंदिर के चारों तरफ ये आरती करके कुछ माता रानी की छतरी वगैरह लेके आ रहे थे और उसके बाद फिर यहीं पे हमने माता रानी के दर्शन कर लिए थे। वैसे कैमरा अलाउड तो नहीं था, मैंने थोड़ा चुपके से वीडियो बना ली थी। वैसे कोई मना भी नहीं कर रहा था। एक बार रास्ते में एक पुलिस वाले ने टोका था, बस उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना शूट किया है। ये उसके बाद फिर डांडिया खेलती हुई लेडीज़ आ गई और काफ़ी अच्छा सुकून मिल रहा था वहाँ पे। मेरा तो मंदिर के अंदर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो इसके बाद माता रानी के दर्शन हो गए थे बाहर से ही। अंदर से तो रो में एकदम से धक्के मार रहे थे, बस दर्शन करके निकलो फटाफट से। तो ये छोटी वाली माता रानी है और इसके बाद है जो मेन माता रानी है। ये वाला मंदिर बहुत ही फेमस है। ये मंदिर कनक दुर्गा माता का मंदिर है और जिस पर्वत पे ये माता जी विराजमान है उसका नाम है इंद्रकिलाद्रि। अजीब सा नाम है लेकिन यही नाम है इस पर्वत का। और कहा जाता है कि जब पुराने समय में राक्षसों ने पृथ्वी पर विनाश करना स्टार्ट कर दिया था तो उस समय माता पार्वती ने ये कनक दुर्गा माता का रूप लेके और राक्षसों का विनाश किया था। और उनका एक श्रद्धालु था किलाणु, उसको उन्होंने बोला था कि तुम वहाँ पे पर्वत बनकर स्थापित हो जाओ। और फिर माता रानी ने उसी पर्वत में वास किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कनक दुर्गा माता मंदिर है। तो भीड़ देख सकते हो आप, कितनी सारी भीड़ है और सभी लोग यहाँ पे स्टक हो गए हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये मंदिर के अंदर का व्यू है, मैंने थोड़ा सा निकाला था। अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर था। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये अंदर से ऐसा है, बाहर से मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मंदिर बनाते टाइम ये पेड़ बीच में आ रहा था लेकिन इसको कट नहीं किया गया, इसको अंदर ही रखा है। और इसकी जितने भी टहनियाँ हैं वो सारी बाहर हैं। ये देखिए बाहर ये आपको पेड़ दिख रहा होगा ना, ये अंदर से ही आया हुआ है। इसका जो तना है वो मंदिर के अंदर में ही है और बाहर इसकी टहनियाँ हैं। तो बाहर की डेकोरेशन ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और एक मंदिर के सामने दो छोटे छोटे बेबी एलिफेंट बनाए हुए थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और ये फिर हम ऊपर चढ़ गए थे तो ऊपर से मैंने फुल जो व्यू है उसकी क्लिप निकाली थी। और ये जो गोल्डन गोल्डन आप देख रहे हैं मंदिर की चोटी, इसी के नीचे माता रानी का मंदिर है। तो अभी बस हम एग्ज़िट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे बस वगैरह इस टाइप की चलती हैं तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं बस। मैंने ये भी शूट कर लिया था। तो कुछ अजीब ही बस है यहाँ पे। अभी बाहर जो पर्वत है ये पूरा पर्वत काट के ही मंदिर बनाया हुआ है। तो पर्वत को ऐसे काटा हुआ है सीढ़ियों की टाइप से। और ये यहाँ पे लाइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से लगाई हुई है। आगे फिर मार्केट आ गई थी और मार्केट में ये सुंदर से फ्लावर रखे हुए थे। ये फ्लावर शायद पार्वती माता पे चढ़ते हैं। तो मार्केट में ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और रूम भी सर्च करना था, इसलिए तो थोड़ा बहुत ही शूट किया है। मार्केट में ज़्यादातर बैंगल्स वगैरह थी, सिंदूर वगैरह थे और जो मोस्टली बच्चों की टॉयज़ वगैरह होते हैं यही चीज़ें थी। और ये एक सर्कल पे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सीन फवारों का। ये वहाँ का प्रसाद है गाइस और 15 रुपीज़ का एक लड्डू मिलता है। लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं ये सारे। इसमें किशमिश, काजू, बादाम, इलायची, कई चीज़ें डाली रहती हैं, ड्राई फ्रूट्स, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। मंदिर से हम आ गए हैं और अभी जा रहे हैं होटल। क्या करें, होटल ढूंढने। टाइम कितना हुआ? 8:30। टाइम 8:30 हो गया है और मेरे पैर बिल्कुल थक गए हैं। और ये पता नहीं मुझे इस रोड पे होटल तो नज़र आ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। तो देखते हैं, अभी 8:30 15 मिनट तो हो गई हमें रोड पे चलते चलते। कितनी देर में होटल मिलेगा? सीधा आपको होटल में ही मिलती हूँ। यहाँ पे लाइटिंग भी नहीं है ज़्यादा, रोड पे आगे जाकर मिलेंगे होटल्स। फाइनली गाइस हमने रूम ले लिया है। कई रूम्स देखे थे, कई होटल में गए थे, बट प्राइस के अकॉर्डिंग रूम नहीं थे, पसंद ही नहीं आए। तो लास्ट में ये वाला रूम पसंद आया है। और इस होटल में भी 3 रूम देखे तब जाके ये वाला रूम पसंद आया। तो आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कैसा रूम है।
ये है गाइस बाहर लॉबी और कई सारे रूम है यहाँ पे। तो यहाँ से है एंट्रेंस रूम की एंड गुस्से ही वॉशरूम है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे स्पेस तो काफ़ी है, टेबल है, 3 चेयर हैं, एलईडी भी लगी है। इधर विंडो है बाहर देखने का और यहाँ पे भी एक टेबल है। और ये है ड्रेसिंग, नीचे टेबल, एक अलमीरा और ये है डबल बेड। और बाहर से पता नहीं कुछ दिखेगा कि नहीं। पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट से काफ़ी दूर है हम। और इधर रखा है रूम सर्विस के लिए फ़ोन और एक सुंदर सी पेंटिंग यहाँ लगी हुई है। वो ये है गाइस रूम। सो गाइस फिर से जा रहे हैं हम वॉक पे और 9:30 हो गए हैं। अभी खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुबह सिर्फ एक पराठा खाया था मैंने। सौरभ सुबह से मिठाइयों में लगा हुआ था और इसके पापा तो ब्रेकफास्ट करके गए थे। तो दोपहर में निकले थे हम और कुछ भी नहीं खाया है तब से। बस कहीं पे भी रुकी नहीं और अभी यहाँ फिर से रोड पे आ गए हैं। तो अभी ढूंढते हैं कोई होटल। तो अभी हम आ गए एक पंजाबी होटल में और यहाँ पे हमने सिंपल ही खाना लिया, बस पनीर की सब्ज़ी और तंदूरी रोटी। ज़्यादा हैवी खाना हमने नहीं लिया। सो गाइस आज का व्लॉग कंप्लीट हुआ तो अभी मैं व्लॉग का एंड करूँगी। होप आज का व्लॉग आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो इन दोनों को देखो बेड पे आराम से लेटे हुए हैं और फ़ोन में लगे हुए हैं। बस फ़ोन के अलावा ज़िंदगी इनकी है ही नहीं। और मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो ब्लॉग को एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी और कल आपको ब्लॉग मिल जाएगा। सो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। होप कि आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हो कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। कल के ब्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कल के ब्लॉग के लिए वेट कीजिएगा और इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।